दिल्ली में संदिग्ध रेप पीड़ित के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिवार से की मुलाकात। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, दलित की बेटी भी देश की बेटी। दिल्ली रेप मामले में कांग्रेस ने खोला केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा, हैवानियत के खिलाफ प्रदर्शन। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृहमंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे, हाथरस से नांगल तक जंगल राज। दलित नाबालिग में की रेप और हत्या मामले पर गरमाई सियासत, आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे केजरीवाल। टीएमसी ने दिल्ली रेप मामले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह को दी चुनौती, डेरेक ओब्रायन का बयान, अगर शाह ने संसद में बयान दिया तो मुंडवा लेंगे सर। दलित लड़की से बलात्कार और हत्या को लेकर भीम आर्मी का एक्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली कैंट इलाके में शमशान घाट के वाटर कूलर से पानी लेने गई थी बच्ची, संदिग्ध मौत के बाद जबरन अंतिम संस्कार। परिवार की मर्जी के बगैर जबरन किया गया था अंतिम संस्कार, हंगामे के बाद आई थी पुलिस। दिल्ली रेप मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस कर रही है जांच। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश ने फिर मचाई तबाही, मलबे की बाढ़ में बस समेत कई गाड़ियां दबी। चंबा बस स्टैंड से सटे नाले में अचानक आया उफान, आसपास की दुकानों समेत कई गाड़ियां चपेट में आईं। चंबा बस स्टैंड के पूरे इलाके में 2 फीट ऊपर तक फैला मलबा, देर रात जारी रही वाहनों को निकालने की कोशिश। चंबा से ही सामने आई भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें, देखते देखते चूर होकर गिर गया पहाड़। चंबा के भरमौर इलाके में दिखी कुदरत की तबाही, ऊंचाई से चट्टाने गिरने से मिट गया 50 मीटर से ज्यादा सड़क का नामो निशान। हिमाचल के सिरमौर में हाईवे पर टूटकर गिरा पहाड़, भूस्खलन के बीच सड़क पर मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के दतिया में मूसलाधार बारिश का कहर, उफनती नदी में तिनके की तरह बह गया पुल। कोटा में 3 दिन की लगातार बारिश से हाल बेहाल, शहरी इलाके की बस्तियों में कमर तक भरा पानी। वाराणसी में सारे गंगा घाटों पर पानी का कब्जा, मजबूरी के चलते गलियों में हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। गलियों में अंतिम संस्कार के चलते रिहायशी इलाकों में मुसीबत, लोगों ने ईंट सीमेंट से बंद करवाई मकानों की खिड़कियां। उत्तरकाशी में जोरदार बारिश के बाद मलबे ने ढाया कहर, बीच बाजार में बाढ़ और कीचड़ में फंसे वाहन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश, डूब गई निचली बस्तियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। शिवपुरी में फंस गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल की बस, ट्रैक्टर से किया गया रेस्क्यू, सुरक्षित बचाए गए सभी लोग। ग्वालियर में बाढ़ की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा गांव, बड़ी तादाद में लोगों का पलायन। बूंदी में रिहायशी बस्तियों में 5-5 फीट तक भरा पानी, ट्यूब के सहारे सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं लोग। झालावाड़ में 5 दिन से लगातार बारिश, डैम से छोड़ा गया पानी। वाराणसी में नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में भड़का मेयर का गुस्सा, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को फटकार। मृदुला जायसवाल ने कहा, एक छत्र राज चला रहे हैं स्मार्ट सिटी के अधिकारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश जख्मी। मुंबई के दादर में सब्जी मंडी में दिखी भीड़, कोरोना से लापरवाही। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला, दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। महिला टीम ने ग्रुप दौर में लगातार 3 मैच हारने के बाद की है वापसी, अर्जेंटीना ने ग्रुप मुकाबलों में सिर्फ 1 मैच गंवाया है। मुरादाबाद के स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बनाया भारत का नक्शा, हॉकी टीम के लिए जीत की शुभकामनाएं। महिला बॉक्सिंग के वेल्टर वेट वर्ग में भारत की लवलीना बोर्गोहेन की आज टर्की की खिलाड़ी से सेमीफाइनल में भिड़ंत, सुबह 11 बजे शुरू होगा मुकाबला। आज का मुकाबला जीतने पर ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनेंगी लवलीना, कम से कम कांस्य पदक पहले ही पक्का। असम के चिरांग में जुटे खेल प्रेमी, लवलीना बोर्गोहेन की जीत के लिए प्रार्थना। ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में भारत की नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन, फाइनल में बनाई जगह। पुरुष के 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि कुमार दहिया क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, कोलंबिया के खिलाड़ी को हराया। कांस्य पदक जीत कर पीवी सिंधु लौटी स्वदेश, दिल्ली में शानदार स्वागत। Indian congratulated me, of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from VIP and excited, of course, a lot of people from Indian congratulated me, of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from VIP. केरल में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए मामले, 148 मरीजों की गई जान। बाराबंकी के वैक्सीनेशन सेंटर में मचा हंगामा, जल टीका लगवाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पुणे में दुकानें खोलने का वक्त बढ़ाए जाने की मांग, दुकानदारों ने उद्धव सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन जोग प्रपात पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। मुंबई में लालबाग के राजा के ऑनलाइन मिलेंगे दर्शन, कोरोना के चलते खास तैयारी। सरकार और विपक्ष के टकराव की भेंट चढ़ा है संसद का मॉनसून सत्र, दोनों सदनों में लगातार हंगामा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर जताई नाराजगी, बताया लोकतंत्र का अपमान। डेरेक ओब्रायन ने संसद में बिल पास करने को लेकर सरकार की जल्दबाजी पर साधा था निशाना, पीएम की नाराजगी की खबर के बाद
की पापड़ी चाट पार्टी। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, उनके बेटे, रिश्तेदारों को हाईकोर्ट का नोटिस, हाउसिंग प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप। सैटेलाइट मैपिंग से सुलझेगा असम मिजोरम सीमा विवाद, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को सौंपी गई जिम्मेदारी। 5 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में अखिलेश खोलेंगे योगी के खिलाफ मोर्चा। अखिलेश की प्रस्तावित साइकिल यात्रा पर बीजेपी का तंज, कहा यूपी में बन चुकी बहुत सारी सड़कें, कहीं रास्ता न भूल जाएं, एसपी नेता। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर हिंदू महासभा का निशाना, कहा समाज को बांटने वाले आयोजनों पर लगे रोक। मायावती के सिपा सलार सतीश चंद्र मिश्रा पर भी गर्जी हिंदू महासभा, कहा नहीं हो सकते ब्राह्मण, चेक करवाएं अपना डीएनए। प्रयागराज पहुंचे महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में नहीं बची संविधान नाम की कोई चीज। अबू आजमी ने यूपी में समाजवादी पार्टी के 350 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का ठोका दावा, कहा ब्राह्मणों की गलतफहमी दूर करने की होगी कोशिश। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण की प्रगति का लेंगे जायजा। पिछले साल 5 अगस्त को हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का पूजन, 1 साल पूरे होने के मौके पर योगी करेंगे विशेष पूजा। 2022 से पहले यूपी की सियासत में फिर हो सकती है उठापटक, ओवैसी को छोड़कर बीजेपी के हाथ से हाथ मिला सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। ओवैसी जी का कोई प्रेस वार्ता हुई थी जो मोर्चे में है, कोई हुआ था? हाँ, हमने पहल किया है उनके साथ जाकर के कि वो मेरे मोर्चे में शामिल हों। बनासकांठा से कांग्रेस विधायक गनीबेन ठाकुर का विवादित बयान, कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो हरिद्वार से गंगा जल लाकर पवित्र करेंगे सचिवालय भवन। मुजफ्फरपुर में मंत्री की जनसुनवाई के दौरान मचा हंगामा, विधायक के बेटे ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को सरेआम धमकाया। सब इंस्पेक्टर के मुताबिक एक केस को रफा दफा करने के लिए दबाव डाल रहे विधायक के पुत्र पहले भी दे चुके हैं धमकी। लालू ने चिराग पासवान को बताया बड़ा नेता, बोले तेजस्वी के साथ मिलाना चाहिए हाथ। चिराग पासवान ही लीडर है, सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। तारीफ के लिए चिराग ने लालू का जताया आभार, कहा फिलहाल आशीर्वाद यात्रा पर पूरा ध्यान। नीतीश को पीएम मटीरियल बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार में सुलगी सियासत, चिराग बोले सामने आ गई सीएम की ख्वाहिश। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने खोला है मोर्चा, कानून और व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से की है मुलाकात। दिल्ली में बढ़ी विधायकों की तनख्वाह, अब 54,000 की जगह 90,000 होगा वेतन भत्ता। धनबाद के जज की रहस्यमयी हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई को सौंपी जांच। देवरिया में 40 साल से अटकी है सड़क निर्माण की योजना, 2 लोगों के जमीन देने के बाद साफ हुआ रास्ता। प्रयागराज में डिवाइडर से टकराकर पलटी बीजेपी विधायक की कार, घटना के वक्त कार में नहीं थे विधायक, बेटा समेत 3 लोग जख्मी। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बरेली के श्रावस्ती पहुंचा 13 साल का नाबालिग, 2 दिन बाद पुलिस ने सही सलामत बरामद किया। छपरा के मंदिर में दान पात्र चोरी का मामला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमरावती में पुलिस सिपाही ने पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, एसपी ने किया सस्पेंड। दिल्ली के रंजीत नगर में रोड रेज मामले में युवक की बेरहमी से पिटाई, पीड़ित के सर पर ईंट मारते दिखे आरोपी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया रंजीत नगर की घटना का वीडियो, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के विवाद में 2 गुटों में संघर्ष, 2 लोग घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। विवाद के बाद मकान की छतों से पत्थर बरसाते दिखे आरोपी, घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। इटावा में पुलिस से मुठभेड़ में 3 बदमाश जख्मी, थानाध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली में गैर कानूनी डांस बार पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद कई बार सील। पंचकुला रोड और पहाड़गंज में बिना लाइसेंस के चल रहे थे दर्जनों डांस बार, आज तक के कैमरे में बेनकाब हुए अय्याशी के अड्डे। अमृतसर में जमानत पर रिहा कुख्यात गैंगस्टर रणदीप सिंह पर अस्पताल के अंदर फायरिंग, पुलिस के गैंग वॉर में हमले का शक।
दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग, एक युवक की मौत, एक जख्मी। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस से पूर्व छात्र पर फायरिंग, दोस्तों के बीच हुए विवाद में चली गोलियां। पंजाबी गायक हनी सिंह की बड़ी मुसीबत, पत्नी शालिनी ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला। बरेली में फंदे में लटके मिली 60 साल के बुजुर्ग की लाश, छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत था आरोपी। जोधपुर में युवक की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा, 5 लाख की सुपारी देकर सास नहीं करवाया था दामाद का कत्ल। मुंबई के बलाड में केबल और वैक्सीन के 2 गोदामों में भड़की आग, लाखों का माल जलकर खाक। विजयवाड़ा में एक साथ 300 कुत्तों की मौत, जहर देने का शक। श्रीनगर में एक नेता की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों पर आतंकी हमला, सुरक्षाकर्मी समेत 3 घायल। कठुआ के पास रणजीत सागर डैम में हादसे का शिकार हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स ने चलाई कई राउंड गोलियां, खुद को मारी गोली। सीतापुर में दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या से हड़कंप, क्लिनिक में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। भिवाड़ी में हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, केमिकल वाले पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन। झारखंड और बंगाल के बीच हाथियों के कॉरिडोर को लेकर विवाद, 10 किलोमीटर की खाई बनाने पर ऐतराज। झारखंड के हाथियों के लिए बंगाल जाने का रास्ता बंद, राज्य के 10 जिलों में हाथियों का उत्पात। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में टॉप 100 कंपनियों से बाहर हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2017 के बाद पहली बार RIL को लगा झटका। रत्न और आभूषण के दमदार प्रदर्शन से जुलाई में 47.91% बढ़ा निर्यात, जुलाई में कुल 35.17 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। फिर महंगी हो गई टाटा की कारें, साल में तीसरी बार कंपनी ने बढ़ाए दाम।